नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं वीडियोस बनाता हूं और इस ऑप्शन चेन एक मैंने बनाई है, ऑप्शन चेन की सीट है और उसके बैक टेस्टिंग के वीडियो बनाता हूं, वो कैसे काम करती है उसके वीडियो बनाता हूं। तो ये भी एक वैसे ही वीडियो है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है और आज के जो मार्केट रहा है उसके हिसाब से इस सीट ने कैसे काम किया वो बैक टेस्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग भी नए हैं वो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर और जानने की इच्छा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप और वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, सारा कुछ। तो दोस्तों, ये सीट जो है ये ऑप्शन चेन की एक सीट है और इसमें क्या होता है, ये पूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बहुत कुछ हो सकता है, उसी पर मैंने ये सीट बनाई है। और ये जो सीट है ये एनएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक है। तो इसमें जो डेटा आता है डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से आता है, कोई थर्ड पार्टी या कहीं और से नहीं आता, जिसकी वजह से कोई डिले या कोई लैग नहीं है। एग्जैक्ट जो डेटा एनएससी की वेबसाइट की ऑप्शन चेन में मिलेगा वही डेटा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो डेटा डिले नहीं है, एग्जैक्ट डेटा आता है और जो डेटा आता है उसी के बेसिस पर इसमें इंटरप्रिटेशंस और सिग्नल्स आते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि क्या है ये सीट। जैसे निफ्टी में आप देख रहे होंगे 4 कॉलम है, ठीक है। ओआई, पीसीआर, ओआई में पीसीआर ट्रेंड, ओआई और पीसीआर ट्रेंड है और लॉजिकल है। लॉजिकल में ओआई और ओआई प्लस एलटीपी यानी कॉल और पुट है, ठीक है। तो ओआई क्या है, ये तो पीसीआर का वैल्यू है। पीसीआर मतलब 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पीसीआर का ट्रेंड ये इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का ट्रेंड क्या होता है, ये देखिए, ये है पीसीआर का ट्रेंड। हर 1 मिनट में पीसीआर क्या हो रहा है वो डेटा आ रहा है और फिर हम ये मेजर करते हैं कि पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। पीसीआर की वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है और वो काम भी नहीं करती, सच बताऊं तो। पीसीआर का ट्रेंड जरूर काम कर सकता है और कई बार करता भी है। तो पीसीआर का ट्रेंड हम यहाँ पर दिखाता है कि पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो बुलिश है, घट रहा है तो बियरिश है। अब आता है लॉजिकल, कॉल और पुट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। अब जैसे आप निफ्टी में देख रहे हैं तो निफ्टी में अभी आप देखिए एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, प्राइस आप देख रहे हैं 430 रुपये गिर गया है प्राइस। 430 रुपये प्राइस गिर गया और ओआई चेंज देखिए, आज का ओआई 20,000 बढ़ गया है। जब भी ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप। और ये कॉल साइड में है, ये देखिए कॉल साइड का डेटा है। तो कॉल साइड में जब भी शॉर्ट बिल्डअप होगा तो वो एक बेयरिश साइन होगा, यानी मार्केट का नीचे जाने वाला साइन होगा, एक मंदी का साइन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी ने शॉर्ट किया होगा, अगर कॉल को कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होगा? उसका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट या तो नीचे जा सकता है या जाने वाला है। तो अब इस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादातर लोग शॉर्ट बिल्डअप मतलब शॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तभी तो प्राइस गिरा है और ओआई बढ़ गया है। और अब हमें क्या देखना होता है कि पूरी कॉल साइड में ओवरऑल क्या हो रहा है। जो भी ओवरऑल कॉल साइड में हो रहा होगा, 20 स्ट्राइक प्राइस देखिए ऊपर की है, 20 नीचे की है, वो यहाँ पर कॉल साइड में दिखाई देने लगेगा। देख रहे हैं आप, अभी शॉर्ट बिल्डअप देखिए पूरा हो रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप लिख कर आ रहा है। वैसे ही पुट साइड में देख लेते हैं। अब पुट साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में देखिए प्राइस 186 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। और ओआई आप देखिए, ओआई 16,000 भी बढ़ गया है, यानी ओआई भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। ओआई चेंज आज का ही है ना, ओआई चेंज सेम डे का होता है। तो अब ये देखिए, जब भी ओआई भी बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है तो इसका मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादातर लोग लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, यानी बाई कर रहे हैं। तो अगर देखिए पुट को किसी ने ज़्यादातर बाई किया होगा तो सीधा सा उसका मतलब है कि उसने बाई किया होगा, उसको लगता है या तो मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है। अब यही हमें देखना होता है कि ज़्यादातर क्या हो रहा है और ओटीएम से ही लेते हैं। देखिए वैसे शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है। देखिए शॉर्ट कवरिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट कवरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस गिर रहा है और ओआई बढ़ रहा है। जब भी ओआई बढ़ता है, प्राइस गिरता है तो शॉर्ट कवरिंग आता है। और पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग एक बियरिश साइन है, वही कॉल साइड में बुलिश होगा, पुट साइड में बियरिश होगा। मैं एक फोटोग्राफ लगा देता हूँ पिक, जिसमें मैंने डिटेल में मतलब ये लिख रखा है, एक चार्ट है कि मतलब कौन सा सिनेरियो कब होता है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और कॉल साइड और पुट साइड में किसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर लगा दिया, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है और देखिए ज़्यादातर ये जो सीट है, मैंने थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए ओटीएम को पहले लेते हैं। तो ओटीएम में आप देखिए ज़्यादातर लॉन्ग बिल्डअप है क्योंकि सबसे पहले ओटीएम चेंज होता है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है। तो ये हमें बहुत लॉजिक से बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने बताया कि लॉजिकल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने छुपा रखी हो।
कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ को इन्वेंट किया है तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ करूँ कि मैं मतलब केवल सिग्नल दिखाऊं और ये ना बताऊं कि कहाँ से आ रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि केवल इंडिकेटर देख के इंडिकेटर आपकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि क्यों सिग्नल आ रहे हैं, क्या चेंज हुआ मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड तीनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। क्या देखते हैं, हमें ये देखना होता है तीनों या तो पूरे पूरे रेड कलर के हों या तो पूरे पूरे ग्रीन कलर के हों। और ऐसा सिनेरियो अगर 8 से 10 मिनट या 7-8 मिनट भी रहता है तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। या तो तीनों रेड या तो तीनों ग्रीन, एक ग्रीन एक रेड या 2 रेड 1 ग्रीन, इस तरीके से हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, तीनों रेड या तीनों ग्रीन चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं डैशबोर्ड से, या तो एक इसमें ऑप्शन है रिकॉर्ड का बटन दबाते ही क्या करती है सीट, हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक डैशबोर्ड का जो भी सिग्नल है लाइव मार्केट में वो रिकॉर्ड करने लगेगी हर 5 मिनट में। जैसे 9:35 से रिकॉर्ड हुआ तो हर 5 मिनट बाद जो भी सिग्नल होगा वो रिकॉर्ड, बस केवल इसका काम है डेटा कॉपी करके पेस्ट करना ऑटोमेटिक। एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये ऑटो कॉपी पेस्ट करने लगेगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट किधर जा रहा है, मतलब क्या सिनेरियो था थोड़ी देर पहले या अभी ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हम जो देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन आ जाए, और शुरू में हम 10 बजे या उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। मतलब वैसे हम 9:30 के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन शुरुआत में क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, थोड़ा सेफर साइड चलने के लिए बेहतर होता है कि 10 बजे या उसके बाद ट्रेड लें, तब तक ओआई का डेटा भी क्लियर हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 10 बजे से लगातार पहले 10 बजे से जस्ट पहले लगातार 2 सिग्नल अगर पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन है तो हम एंट्री ले लेंगे, या 10 बजे के बाद हमें सिग्नल मिल जाए। तो आज का वही डेटा है, आज का डेटा रिकॉर्ड हुआ है ये, ठीक है। अभी तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ना समझ में आए तो आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे दूसरे वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम होता है। अच्छा एक चीज़ और है, ये भी बता दूं, निफ्टी इसमें ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक आता है, आप पूरा देख सकते हो, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। साथ में कोई भी 4 स्टॉक भी आप देख सकते हो लगातार, मतलब कोई भी जैसे स्टॉक्स की ऑप्शन चेन की सीट है, आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 स्टॉक्स कोई भी लगा लीजिए जो आपको सही लगे, और उनको आप एक साथ ये देखिए डैशबोर्ड में एक साथ ट्रैक कर सकते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए सुबह सुबह आपने 9 साढ़े 9 बजे लगा दिए स्टॉक को, आपको लगता है कि 4 स्टॉक्स ये हैं जो बुलिश या बेयरिश मोमेंटम दे सकते हैं, आपने लगा दिए। उसके बाद आपको बस देखते रहना डैशबोर्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर डैशबोर्ड में तीनों ग्रीन या तीनों रेड आ जाए तो आपकी एंट्री बन जाएगी। तो स्टॉक्स में भी काम करती है एफएनओ के, और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काम करती है। चलिए आज का डेटा आप टेस्ट करते हैं। तो आज का डेटा अगर हम देखें तो देखिए सुबह से बेयरिश है, ठीक है। आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, देख रहे हैं हम। मैंने वैसे बता रखा है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो हमें इस सीट को 1-2 घंटे 3 घंटे तक नहीं देखना चाहिए, या तो बहुत बड़ा है तो सेम डे के लिए थोड़ा सा हम अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो एक तरफ के एलटीपी बहुत बढ़ जाते हैं, एक तरफ के बहुत गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है डेटा में वेरिएशन आता है। तो अभी के लिए, लेकिन फिर भी मैं आज टेस्ट करूंगा, तो टेस्ट करके देखिए आज बड़ा गैप डाउन था मार्केट में, आप देखिए बड़ा गैप डाउन था। तो बड़े गैप डाउन के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम टेस्टिंग के पर्पज से के लिए इसको देख रहे हैं अभी, तो बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आज शुरू से टेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज गैप डाउन हुआ तो मैं कहूंगा कि नहीं सीट ने लॉस किया है तो मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो मैं आज भी बना रहा हूँ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो एक अलग चीज़ है। तो गैप डाउन हुआ है, इसलिए मार्केट देखिए सुबह से बेयरिश दिखा रहा था। कॉल और पुट देख रहे हैं आप, बेयरिश ही दिखा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो कॉल पुट मतलब रेड हो जाएंगे। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, देखिए 9:50 9:55 2 सिग्नल लगातार आ गए। मैंने कहा था 10 बजे से जस्ट पहले 2 सिग्नल अगर रेड मिलेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हमारी एंट्री 10 बजे बन जाएगी। हम देखते हैं, ये देखिए 10 बजे हमारी एंट्री एग्जैक्ट एंट्री हुई है, मतलब इससे बेहतर एंट्री हो ही नहीं सकती। यहाँ पर एंट्री हुई, देखिए उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। 336 से इसने नीचे 893, मतलब निफ्टी में अगर आप देखिए करीब करीब 450 पॉइंट अगर निफ्टी में मिल जाए तो फिर मतलब ये तो बैंक निफ्टी वाला पॉइंट है, बहुत बड़ा मूव है, वो भी वन वे मूव है, कोई ग्रीन कैंडल आपको दिख नहीं रही है, और इसने कैच कर लिया है। आप देख रहे हैं इसने कैच कर लिया है, तो बहुत अच्छा मूव इसने कैच किया है। और अब देखिए कॉल ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज ना हो।
कॉल या पुट में कुछ चेंज होता है तो हम निकल जाएंगे। या फिर हमारा टारगेट जैसे निफ्टी के लिए 40 से 45 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर 40-50 पॉइंट। और हाँ, जो स्टॉप लॉस होगा, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पॉट के, निफ्टी के लिए पॉइंट्स की बात करूं स्टॉप लॉस की, तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए होगा, 50 से 60 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए, और फिर निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट जो निफ्टी के बराबर है। और हाँ, बड़े टारगेट को ट्रेल हम कैसे पा सकते हैं, वो हम ट्रेल करके ही पा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें प्रॉफिट हो गया 50 पॉइंट का निफ्टी में, यहीं पर हो गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। 10 पॉइंट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, या 5 रुपये नीचे, 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसको बढ़ने देंगे जब तक हिट नहीं होता है। तो हमें इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ट्रेल करके ही एक बड़ा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं, वही एक तरीका होता है। तो मैंने बताया 3 सिनेरियो हैं कि अगर कॉल या पुट में कोई चेंज हो जाए तो हम निकल जाएंगे, टारगेट हिट हो जाए तो अगर हमें ट्रेल नहीं करना है तो हम निकल जाएंगे, या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम निकल जाएंगे। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हम नहीं निकलेंगे क्योंकि वो बदल जाएगा। देखिए यहाँ पीसीआर ट्रेंड चेंज हुआ लेकिन वापस से रेड हो गया, एक मूवमेंट दिया इसने 11:30 तक। देखिए 11:30 से पीसीआर ट्रेंड चेंज होना चालू हो गया। तो दोस्तों देखिए इसमें भी क्योंकि देखिए मैंने बताया कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर ये चेंज नहीं होता। तो आप देख रहे हैं ये कॉल और पुट ये चेंज नहीं हुआ, पूरे दिन कॉल या पुट एक ही रहा है, ये देख रहे हैं आप, पूरे दिन वही रहा है। तो लेकिन हमें अब मिल गए, देखिए अब निफ्टी में अगर 500 पॉइंट मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। अगर ये बड़ा गैप डाउन नहीं होता तो ये वाला ट्रेड भी बन सकता था, ये देख रहे हैं, ये जो बुलिश का ट्रेड भी हो सकता है बन जाता, लेकिन क्योंकि बड़ा गैप डाउन था इसलिए एक ही ट्रेड मिला। तो मैंने आपको बताया है वीडियोस में पुराने कि ये ज़्यादा ट्रेड नहीं देता, ये एक ट्रेड देगा, हो सकता है ट्रेड ना भी दे, लेकिन गलत ट्रेड करने से अच्छा है कि ट्रेड ना करो। और एक ट्रेड मिल गया है 500 पॉइंट का तो फिर और ट्रेड करने की जरूरत भी क्या है। मैं कह रहा हूँ 500 पॉइंट नहीं मिले, 200 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत होता है। तो एक ट्रेड हमें निफ्टी में मिला, हम बैंक निफ्टी टेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी भी देखिए वैसे ही चल रहा है सुबह से, बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट, क्योंकि इसमें भी गैप डाउन था, ये भी बियरिश है। इसमें देखिए 10 बजे एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसमें एक सिग्नल आया था लेकिन ये टूट गया था 9:55 पर। आप देखिए पीसीआर ट्रेंड बियरिश बुलिश हो गया। 10 बजे एक सिग्नल आया पूरा रेड, 10:05 पर फिर से रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री 10:10 पर हो जाएगी। तो हम देखते हैं 10:10, बैंक निफ्टी लगा लेते हैं 10:10, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। जो रेड ग्रीन कैंडल है, थोड़ा ऊपर गया जरूर है मार्केट, लेकिन उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, करीब 700 पॉइंट का ये मूवमेंट है यहाँ तक, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद देखिए पूरे दिन ये रेड ही रहा है, और एक बार 600-700 पॉइंट 500 पॉइंट मिल जाए, 400 पॉइंट मिल जाए बैंक निफ्टी में तो और क्या चाहिए। फिर निफ्टी टेस्ट करते हैं। फिर निफ्टी भी देखिए वैसा ही चलता है जैसा बैंक निफ्टी चलता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसमें भी देखिए 10 बजे सिग्नल आया है, 10:05 पे रिपीट हुआ, 10:10 पर एंट्री हो जाएगी। फिर निफ्टी में भी देखिए 10:10 पर एंट्री हुई, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, उसके बाद फिर वही बड़ा सा ट्रेड, देखिए आप बहुत बड़ा ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड मिला। मिड कैप निफ्टी अब टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। मिड कैप निफ्टी सुबह से बियरिश है, इसमें कोई भी पीसीआर ट्रेंड भी नहीं है ग्रीन, तो इसमें हमें 10 बजे एग्जैक्ट एंट्री मिल जाएगी। देखिए 9:50 9:55 तक पूरा रेड है, 10 बजे एंट्री ले लेते हैं हम। तो मिड कैप निफ्टी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी 10 बजे ये जो रेड कैंडल है यहाँ एंट्री होगी। मार्केट नीचे गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ही आप देखो ना, 349 से 321 50 30 पॉइंट तो यही मिल गए हैं। तो सबसे छोटे पॉइंट यही मिल जाओ, यही निकल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऊपर गया है तो उसके बाद फिर से देखिए नीचे आया है, आप देखिए ना, अगर मान लीजिए आप लेकर ट्रेड निकल भी जाते, उसके बाद फिर से री एंट्री कर लेते 10-20 10-25 पे 10-30 पर, तो फिर से देखिए आप पूरा रेड है। तो इतना बड़ा मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में, वो भी हमें मिल जाता। फिलहाल के लिए एक ही ट्रेड हम मानेंगे। तो इसमें भी देखिए पूरे दिन वही सिनेरियो रहा, शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप वही रहा। तो हमने देखा दोस्तों, हमें 4 ट्रेड मिले, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में, और चारों में बहुत अच्छा मूवमेंट था। और जो पूरा बड़ा मूवमेंट था, शॉर्टफॉल आया था, वो पूरा हमें इसमें इस सीट ने कैप्चर करके दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ये सीट कैसे बनाई है, ये सीट अच्छी लगी होगी। अगर ये सीट आपको चाहिए तो बता दूं, एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है, वो प्राइस देकर आप ये सीट ले सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी, एक बार आप परचेस करेंगे, लाइफ टाइम यूज़ करना है आपको, कोई डेटा चार्ज, कोई मंथली चार्ज आपको अलग से नहीं देना है, और जितने चाहे लैपटॉप या पीसी पर आप चला सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में ही ये चलेगा ये, और लैपटॉप या पीसी में ही ये चलेगा, मोबाइल में ये नहीं चलता है, मोबाइल या टैबलेट में, ये क्योंकि ये एक्सेल फाइल है। और
ये इसके चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 आपके सिस्टम में होना चाहिए या उससे ऊपर का वर्जन, तो ये सीट आपके सिस्टम में चल जाएगी। एक छोटा सा प्राइस है, वो देकर आप इसको लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, उस पर मुझे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको डिटेल इसका भेज दूंगा और फिर आप चाहें तो ये सीट मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।